Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new chapter, Political Parties of the Political Science. Dear student, अभी तक जितना हमने कोर्स कराया है वो लगभग सभी कोर्स आ रहा है, उसमें कोई आपका डिडक्ट नहीं हुआ है। अब जो अभी हम करा रहे हैं उसमें आपका ये सेकंड लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, अब इवन दो अपनी जो लाइफ है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप वन बाय वन हम इसी बुक से पढ़ेंगे। प्लीज़ ओवरव्यू के रूप में आप देखेंगे। इसमें सबसे पहला ओवरव्यू देखिए आप इसमें, इन दिस टूर ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी हम जो बात कर रहे हैं पूरी पॉलिटिकल साइंस की, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हुआ है इन दिस टूर ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के बारे में जानने के इस जो हम स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी कर रहे हैं उसमें बोला वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ सेवरल टाइम्स। हमने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत बार देखा होगा। इन क्लास 9th में भी वी नोटिस द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द राइज ऑफ द डेमोक्रेसीज। जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, ये हमने देखा है इनमें। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन भी होता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इन द मेकिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दिखाई गई हैं। इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव टू बी ग्लांस एट ए पॉलिटिकल पार्टी एज ए व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। अभी हमने पीछे पढ़ा था फेडरल पॉलिटिकल शेयरिंग पावर सिस्टम, हमने पढ़ा था फेडरल सिस्टम पढ़ा था, इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अब इसमें बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो उनका व्हीकल है, एक प्रकार से उसका आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से वाहन है जिससे उसको रन किया जाता है, एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इसमें नेगोशिएटर सोशल डिविजन्स एरेना ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्टी बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर लेट अस टेक ए क्लोज टू। तो कुल मिला के हम बच्चों इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल है हम वो पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अभी सीबीएसई ने जो सिलेबस रिवाइज किया है उसके अनुसार ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। अभी आपके पास इतना बर्डन भी नहीं है, अभी नियर अबाउट 14 चैप्टर आपके बोर्ड में आ रहे हैं, तो वन बाय वन आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो दे विल सिक्योर मोर देन 95% मार्क्स। तो आई होप यू विल गेट 95% और मोर देन 95%, मे बी ये 100%, इट डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्किंग। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं स्पेशली इन कंसर्न ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और स्पेशली हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें इंडिया की कंट्री का। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ये जो आज के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ किन किन से फॉर्म होती है, रन करती है, वो भी पढ़ेंगे। और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ कब इस्टेब्लिश हुई, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो उनका एजेंडा रहा इस्टेब्लिश करने का, मेन मोटो रहा, वो भी पढ़ेंगे। और आज की स्थिति में उनकी कंडीशंस क्या हैं हम ये भी पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम इस आपका शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सबसे पहली बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्या है। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्या है, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। अब देखिएगा, इंडिया जैसी कंट्री में मोर देन 130 करोड़ पीपल आर अवेलेबल, 130 करोड़ लोग यहाँ पर हैं, और उसमें अडल्ट पीपल भी हैं। अडल्ट पीपल ही वोट डालते हैं मोर देन 18 ईयर्स। तो अब ये बताइए, जो वोट डालते हैं और सभी लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राइट टू वोट का दिया हुआ है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कंट्री को रन करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, सारा काम करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, बोला सब हम वी आर ऑल इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कानून के सामने हम सभी एक हैं। अगर सभी 130 करोड़ लोगों की राय ली जाए किसी भी एक इशू पर, अगर नियम बनाना है, कानून बनाना है, अगर उस पर हम राय लेते हैं कि आप जिस पर अपनी राय दीजिएगा, तो क्या सभी की राय एक समान आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव चुनते, मान लिया हमारा यहाँ पर बुलंदशहर से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आपका एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, तो वो क्या है, क्या वो देश की कंट्री की, पूरी कंट्री की देखभाल की जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा।
क्योंकि वो वहाँ से चुना हुआ तो वहाँ के लोगों का वेलफेयर देखेगा। इस प्रकार से अगर पूरी इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं इन डेमोक्रेसी में, अगर वो डिफरेंट हैं और वो एक सेम आइडियोलॉजी के साथ एक ग्रुप मैच नहीं करते हैं तो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो भारत जो है एक या डेमोक्रेटिक कंट्री जो है एक वीक जो उसका पावर है वो बहुत वीक हो जाएगा और दैट कैन नॉट बी रन इजीली। तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ द सेम आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी समझ में आया आपको? तो एक ग्रुप है जो सेम आइडियोलॉजी रखता है और दे कांट बी मूव फ्रॉम दैट साइकोलॉजी और आइडियोलॉजी। जो भी उसकी साइकोलॉजी आइडियोलॉजी वो उससे दूर नहीं भाग सकते। अगर वो दूर जाएंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसको तो अब देखते हैं मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों ज़रूरत है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है। सबसे मेन चीज़ तो मैंने बताया कि अगर सिंगल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और इश्यूज़ की कैसे लेगा, दूसरे पूरी कंट्री की कौन जिम्मेदारी लेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। एक सबसे ज़्यादा जो विजिबल इंस्टीट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो सबसे पहले आपको वहाँ पर, आप जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री देखेंगे वहाँ आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेगी इन ए डेमोक्रेसी। फॉर द मोस्ट ऑर्डनरी citizens democracy is equal to the political parties. Democracy is equal to political parties. If you travel to remote part of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत अच्छी बात कही है। अगर आपके रिमोट एरिया में, अगर आप में से कोई भी जाता है, रिमोट एरिया है उसमें जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है ज़्यादा, तो आप देखेंगे अगर उनसे पूछें कि भारत का संविधान क्या है, संविधान में क्या क्या है, मेन चीज़ें क्या हैं, तो क्या वो आपको बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें इसकी नॉलेज ही नहीं है, वो अनपढ़ है। लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कोई आप एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम बताएंगे, तो वो सीधा बता देगा, मान लिया बीजेपी या बसपा या सपा, जो भी आपका बताए वो उसमें वो बता देगा स्टेट में, हाँ भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कोई ना कोई तो कुछ तो होगा, उसके बारे में उसे ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ये पक्का कन्फर्म है, आप देख लेना, पूछ के जा सकते हैं, पूछने के लिए जा सकते हैं। यू कुड बी अक्रॉस द पीपल। अब इसमें देखिएगा, बट द चांसेस टू बी पॉलिटिकल पार्टीज वो आपको बता देगा। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। मोस्ट पीपल टेंड टू बी ए वेरी क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। they tend to थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ऑल दैट रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। अच्छा, अभी वो लोग क्या समझते हैं, जब भी हमारे देश में कुछ गड़बड़ होती है या किसी कंट्री में कुछ होता है तो लोग किसको ब्लेम करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अगर देश के प्रति कुछ वैसे गड़बड़ होता तो किसको ब्लेम करते थे? पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, एक सिंगल पर्सन को करते, किसी व्यवस्था के लिए नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम लोग जो उसको ब्लेम करते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ब्लेम पार्टीज फॉर एनीथिंग रॉन्ग इन पॉलिटिकल लाइफ। देयरफॉर इट इज़ ए नेचुरल आस्क टू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। About 100 years, there are few countries of the world that had any political parties. Now there are few that do not have parties. पहले तो कुछ बहुत कम जो कंट्रीज़ थी वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, डिक्टेटरशिप चलता था, यानी कि मोनार्की चलती थी। लेकिन आज भी ऐसी कुछ कंट्रीज जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, अगर है भी तो वहाँ पे सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। मैं आपको बता देता हूँ कई प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इसमें चलते हैं। जैसे किसी कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम है, अगर चाइना की बात करें तो वहाँ एक सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पे पूरा रूल करती है, डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे में। अमेरिका की बात करें तो ड्यूल सिस्टम है, यानी कि ड्यूल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे एक रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव दो पार्टीज हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट में इंडिया में मोर देन 2000 पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अवेलेबल। 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी बड़ी अगर मिला के देखा जाए तो आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, नो वन देयर इज ए नो, वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम टू
omnipresent in the democracies all over the world। अब ये बताइए, इन्होंने पूछा है, अब ये बताइए जहाँ भी डेमोक्रेसी होगा वहाँ वर्ल्ड में आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिलेगी। क्यों, ऐसा क्या कारण है? लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज आर क्या। अभी सिस्टमेटिक हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। एंड व्हाट दे डू, और वे क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है। बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या, उनका कार्य क्या है। तभी तो जब हम उनको जान लेंगे पॉलिटिकल पार्टीज ये चीज़ है, उसका वर्क ये है, तो तभी तो हम जान सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें आवश्यकता क्यों होगी। आवश्यकता तो नीड उसके कामों से ही पता चलता है। अब आता है मीनिंग पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 मार्क्स में भी और वैसे पूछा जाता है। तो मीनिंग आप देखिएगा इसका। ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, अभी हमने बताया इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और जीतने के बाद क्या करते हैं, वो पावर लेते हैं, उनको शक्ति मिलती है किस में, गवर्नमेंट में। और जिससे क्या है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़, जिसपे क्या है वो कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू एग्री होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, बीजेपी में गए, बीजेपी का अपना अलग एजेंडा है, कांग्रेस में गए अलग एजेंडा है, बसपा का अलग एजेंडा है, या किसी अदर पार्टी में भी गए उसका सब एजेंडा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ग्रुप होते हैं वो किसी एक पॉलिसीज़ के तहत एक दूसरे से एग्री होते हैं, प्रोग्राम के तहत, फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू ऑफ प्रोमोट द कलेक्टिव गुड्स। वो सोसाइटी से एक व्यू, एक आइडियोलॉजी, इसके साथ वो जुड़े हुए हैं होते हैं। जब भी तो लोग देते हैं, नहीं भाई, अपने अपने व्यूज़ को देखते हैं, अपने अपने भले को देखते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़, आप देख सकते हैं, यानी कि व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाट इज़ बी गुड, अब जितने डिफरेंट व्यूज़ होंगे और उनका जो एक ग्रुप बनेगा वो अपनी अलग पार्टी फॉर्म कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिएगा, इसमें यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे लोटस दिखाया हुआ है, ये बीजेपी का साइन दिखाया हुआ है, और भी आपको पार्टीज दो दिखा देंगे। देखो इसमें थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये देखिए सब साइन दिए हुए हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है जो ऑफिशियली बैंड वॉल राइटिंग, आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ने ये बैंड कर दिया है कि आप वॉल पे आप पेंटिंग नहीं करेंगे किसी चीज़ की, इलेक्शन पे पोस्टर लगाना भी मना कर दिया है। दिस इलेक्शन टाइम यूज टू बी क्रिएट अमेजिंग ग्राफिटी ऑन द वॉल्स। आपने देखा इलेक्शन के टाइम में बहुत दीवारों को फाड़ दिया जाता है, इश्तिहार लगा दिए जाते हैं, पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, वॉल को पेंट कर दिया जाता है। देयर आर सम एग्जाम्पल फ्रॉम द तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये आज आपने जो इसका मीनिंग पढ़ा है, और मीनिंग के बाद में हम इसको पढ़ेंगे कि क्या कैसे कैसे काम करते हैं, और ये कैसे आगे आपका रोल हम इसमें बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो केवल आपको इसका एक चैप्टर एट ए ग्लांस ही देना था, और मैं आपको ऐसे चैप्टर एट ए ग्लांस में अभी हमने एक ही टॉपिक ख़त्म किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या है। अभी हमने वैसे आपको बताया भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों है। तो इसमें हम बताते हैं, जो पूरा चैप्टर हमने अभी पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इस पूरे चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनीशन है, उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्ट्स दिए गए हैं, किस किस से बनता है, लीडर है, एक्टिव मेंबर्स है, और ये सारे जो हैं इसमें बताए गए, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटिकल मतलब कितने प्रकार की जो डेमोक्रेसी है उसमें कितने प्रकार का आपको पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम मिलेगा, या सिंगल है, या ड्यूल है, या बाई पार्टी भी बोलते हैं उसको, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है। फिर हम इंडिया के कंसर्न में देखते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम में कितनी हमारे यहाँ पर लगभग हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पॉलिटिकल इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने किन पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर हम जो उसमें जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसकी क्यों आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है देश को चलाने में किस प्रकार से रोल है, उसके फंक्शन पर हम पढ़ेंगे। मेन फंक्शन के पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या है, जो कि क्वेश्चन बोर्ड में जो फंक्शन से बहुत आता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि व्हाट आर द फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज, इसको डिफरेंट टाइप से करके पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज तो आप इतना ही सीखेंगे, कल इससे आगे के टॉपिक आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।